सत्संग का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलो शरणनाथ धाम की। सज्जनों, नारायण तो केवल 3 कार्य करते हैं, समय बहुत कम है। हमारी बिटिया शिवाजी ने बोला हमें दे दिया है, जबकि हमारे भाषा की बेटी है, मैं सब जानता हूँ, इसलिए बड़ी प्रसन्नता है। सज्जनों, नारायण केवल 3 काम करते हैं, क्या? बुलवे जन्माद्यस्य यतः यतः यस्य अस्मात् अस्य जगतस्य जन्मादिर्भंगाः भवन्ति। नारायण के केवल 3 कार्य है, क्या? सर्जन, पालन और विसर्जन। 3 काम भगवान करते हैं, चौथा काम नहीं करते। दुनिया को बनाना, उसका पालन करना, फिर विसर्जित कर देना। लेकिन भगवान भोलेनाथ 5 काम करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। और ना विश्वास हो, शिव पुराण में देख लीजिए, शिव पुराण के मंगलाचरण में ही लिखा हुआ है, आद्यंत मंगल मजात समान भाव मार्यम कमीस मजरा मलमात्म देवम पंचादलम प्रबल पंच विनोदशीलम संभावये मनसि शंकर मंदिकेशम। पंचादलम प्रबल पंच विनोदशीलम। भगवान 5 मुख वाले हैं भोलेनाथ, और 5 कार्य भी करते हैं। 3 काम तो आप लोग जानते हैं, सर्जन, पालन और विसर्जन। 2 कार्य भगवान शिव और करते हैं, और ये कार्य है तो नारायण का। लेकिन भागवत के 12वें स्कंद का अध्ययन कीजिए, नारायण ने अपने इन कार्यों को भगवान भोलेनाथ को सौंप दिया। 2 कार्य और कौन से हैं? पहला कार्य, चौथा कार्य क्या है? जब तप करई, रागदीप चंदी, जब तप करई कुमारी तुम्हारी, जब तप करई कुमारी तुम्हारी, सर्जन, पालन और विसर्जन करते हैं। लेकिन भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि अब तपस्या करोगे तो मैं हिरण्यगर्भ व्यवस्था को बदल दूंगा। हिरण्यगर्भ कहते हैं ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने जो आपके भालाक्षर में लिख दिया है, मैं उसे परिवर्तित कर सकता हूँ, बदल सकता हूँ। तो जगत की व्यवस्था में परिवर्तन महामृत्युंजय प्रलयंकर शंकर ही कर सकते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। ये उनका चौथा कार्य है। और 5वां कार्य भोलेनाथ कौन सा करते हैं? 5वां कार्य भगवान कौन सा करते हैं? बोले आपके भाग्य में जो नहीं है या जो है, कुछ भी नहीं है, उसको सब ले सकते हैं और दे भी सकते हैं। लेना और देना दोनों का था। 1 मिनट में प्रलयंकर बन करके भस्मीभूत भी कर सकते हैं, दूसरे क्षण में महामृत्युंजय बन करके आपको आग से भी निकाल लेंगे। बच्चों, आप कर नहीं सकते। सज्जनों, इसलिए भगवान भोलेनाथ की इस पावन नगरी में और इस पावन धरातल में ये बड़ा धन्य है, धन्यतम है। हमारे धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि अनंतम शिव सन्निधौ, घर में पूजा पाठ करोगे, भगवत की कथा करोगे, कराओगे तो केवल 1 गुना फल मिलेगा। लेकिन अंत में कहा गया, समय बहुत कम है, कि कोटि देवालय प्राप्ते अनंतम शिव सन्निधौ। भगवान शिव के सानिध्य में अगर कोई कार्य धार्मिक होता है तो अनंत गुना फल देने वाला हो जाता है। भगवान की जय। परम सौभाग्य है इस त्रिपाठी परिवार का। और हमारी माननीय पांडे जी बैठे हुए सामने। अब त्रिपाठी परिवार को मैं क्या बताऊं, हम आज रास्ते में विचार कर रहे थे कि भगवान जब जब आते हैं, अभी हमारी बिटिया शिवानी ने बताया कि भगवान चतुर्युग में आए ना, राम भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न। भगवान जब जब आते हैं, चाहे रामावतार में आए, चाहे कृष्णावतार में आए, परमात्मा का धराधाम पर जब जब प्राकट्य होता है, तब तब भगवान हमेशा अपने आप को 4 भागों में बांट देते हैं। रहते हैं एक ही अलग
हमारा त्रिपाठी परिवार, हमारे माननीय बहुत ही सम्मानीय हमारे परम सुहृद धर्मेंद्र त्रिपाठी जी उर्फ पप्पू भैया जो सामने बैठे हुए हैं। अब आपको क्या कहें, हमारी कथाएं तो जहाँ जहाँ होती थी या हो रही है, आप वहाँ अवश्य पहुँचते हो। एक दिन नहीं कई दिन पहुँचते हैं, चाहे जामू में हो, चाहे जगदीशपुर में, चाहे सुल्तानपुर में, कहीं भी हो। आपकी उपस्थिति और हमारे पांडे जी की उपस्थिति सतत बनी रहती है। ऐसे हमारे चारों भैया धर्मेंद्र तिवारी, दीपेंद्र तिवारी और क्या धीरेन्द्र तिवारी और देवेंद्र दीपेंद्र तिवारी वकील साहब, ये सब बहुत ही धर्मानुरागी हैं सज्जनों। अभी अभी आपके पिताजी को कथा सुनाने का श्रेय इस दास को प्राप्त हुआ था पिछले नवंबर में। ऐसे बड़ा ही आनंद आया कि ये लोग अपने दिल में कुछ अलग नहीं रखते कि वहाँ बड़ी व्यवस्था थी, यहाँ कमजोर है। मैं देख रहा हूँ कि वही व्यवस्था चाहे मीडिया की हो, चाहे हमारे पत्रकार बंधुओं की हो, चाहे साउंड की व्यवस्था हो, चाहे संगीत की व्यवस्था हो, सारी व्यवस्थाएं पूर्ववत है। पूरा सम्मान वहाँ भी माननीय प्रमोद तिवारी का आगमन हुआ था, शायद कथा के दूसरे दिन भैया ना। और मैंने अभी अभी देखा अपने मोबाइल में, कल माननीय जी का शायद आगमन हो रहा है प्रमोद तिवारी के यहाँ। और मोना जी तो आएंगे ही, अगर प्रमोद जी आएंगे तो मोना बहन जरूर आएगा, उनको तो आना ही आना है। ऐसे हमारे परम समाज सेवी पप्पू तिवारी जी जो इस कथा को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और पांडे जी को तो हम धर्मावतार हनुमान जी का अवतार मानते हैं। ये मारुत नंदन है, ये मारुत नंदन है, मनोजवम मारुत तुल्य वेगम। तो इसलिए बड़ा वेग आपके अंदर है। आप सभी कार्यों में हमेशा सम्मिलित रहते हैं। आपके साथ ऐसे ही जुगल सरकार की कृपा आप सब तक बनी रहे। और सज्जनों, यह धर्म कार्य और यह यज्ञ, आप लोग सब जानते हैं भागवत के बारे में ज्यादा क्या बताना है। भागवत क्या है, हम तो साधारण भाषा में यही आपसे केवल निवेदन कर सकते हैं, हम आपके दास हैं, दासानुदास हैं, कि भागवत प्रेम शास्त्र है प्यारे। लव इज गॉड, परमात्मा प्रेम ही परमात्मा है और कुछ नहीं इस दुनिया में। जो कुछ भी लिखा गया है, कहा गया है, सब इसीलिए कहा गया कि हे मानव, तुम एक दूसरे मानव से प्रेम करो। भागवत में शिवानी जी 2 जगह